तो एपिसोड 1 के एंडिंग में देखा था नियान पहाड़ी से जंप कर गया था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, नहीं तो आपको ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आगे एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में बिंगलू और उनके साथी वापस आइस गोड लौट जाते हैं। अब हमें आइस मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जाज था वो पानी में जाल फेंक कर मछलियों का फंसने का वेट कर रहा था, क्योंकि काफी घंटों से उसके जाल में कोई मछली फंसा नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी निराश हो गए थे। तभी जाल हिलने लगता है, जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि उसके जाल में मछली फंस गया है। तो फटाफट से वो जाल को बाहर निकालने लगता है, और जब देखता है तो वो तो कोई लड़का जाल में फंसा होता है। यह देखकर जाजी अपने घर में लेके जाते हैं उस लड़के को और उसके लिए कुछ बनाने लगते हैं। तभी नियान का आँख खुल जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, और वो अपने आइस स्टोन और फायर स्टोन को देखने लगता है। तभी नियान को बहुत अच्छी खुशबू आने लगता है खाने की। तभी वो आइस स्टोन और फायर स्टोन को छुपा लेता है, क्योंकि कोई आ गए थे यार, ये बल्कि जाजी होते हैं। जाजी कहते हैं कि तुम्हारा हालत कैसा है, तो नियान उसे देखकर डरने लगता है। तो जाजी कहते हैं तुम मुझसे मत डरो, तुम अपनी हालत बताओ कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर यह कहकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। नियान कहता है कि मैं भी पहले से ठीक हूँ। तो जाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला था, तुम कैसे पानी में पहुँच गए थे, तुम मुझे बता सकते हो। नियान उनको धन्यवाद करता है कि आपने मेरी जान बचाई, और उसके बाद उनका नाम पूछता है। तो जाजी उनका नाम बता देता है कि मेरा नाम जाजी है। फिर जाजी कहते हैं कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है और तुम पानी में कैसे गिर गए। तो नियान सोचता है कि अगर मैंने इनको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है तो शायद जाजी जाकर आइस गोड को मेरे बारे में उनको बता दे, तो फिर मैं ऐसे तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसीलिए वो उनसे झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मेरा नाम नियान है और इसके आगे मुझे मेरे बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। तो जाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बता सकते हो बिना कोई शिकायत के। फिर नियान कहता है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ अपने बारे में कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर जाजी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, तुम इसे पी सकते हो और उसके बाद तुम आराम कर लो। और यह कहकर वो चले जाते हैं। फिर नियान भी उनकी बात मानकर सूप पी लेता है और फिर सो जाता है। और फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नियान लकड़ियाँ काट रहा था और वो अभी भी आइस गोड से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता था, और वो सब गुस्सा पेड़ पर निकाल रहा था काफी तेज से लकड़ी काट कर, जिसकी वजह से लकड़ी के अंदर उसका औजार फंस जाता है और निकालने की कोशिश करता है और तेज से निकालने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद गुस्से में फायर स्टोन से लकड़ी को काटने लगता है और उसके बाद आइस स्टोन से भी लकड़ी को काटने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वो आइस स्टोन की मदद से वो आइस पावर को भी यूज कर पा रहा है, क्योंकि नियान को इससे पहले पता नहीं था कि आइस स्टोन की मदद से वो आइस मैजिक को भी यूज कर सकता है। और उसके बाद अपने मॉम डैड को याद करने लगता है और वो सोचता है कि मुझे आइस स्टोन की मदद से और भी अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। तभी नियान किसी लड़की को जंगल में भागते हुए देखता है और वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जंगल में जहरीली हवा है और कोई भी बिना एंटीडोट के नहीं आ सकता। फिर नियान उस लड़की का पीछा करने लगता है। फिर नियान उस लड़की को रुकने को कहता है, मगर वो लड़की नहीं रुकती और उस लड़की का नाम फेंगनू होता है। फिर नियान को उस लड़की पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर नियान अपने आइस मैजिक से उस फेंगनू पर हमला कर देता है, मगर फेंगनू नियान के हमले से बच जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि नियान ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया था। फिर फेंगनू पे हमला कर देता है, लेकिन नियान उसके हमले से बचकर अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर फेंगनू भी अपनी फायर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मैजिक से बच जाता है, लेकिन उसका नकाब हट जाता है, जिसकी वजह से फेंगनू वहाँ से भाग जाती है। फिर नियान अपने आप पर गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि वो एक लड़की से हार गया था, तो आइस गोड पगोड़ा से कैसे अपने मॉम डैड का बदला लेगा। फिर नियान सोचता है कि पहले उसको अपने मैजिक को सही से यूज करना सीखना होगा और अपने मैजिक को बढ़ाना होगा, उसके बाद ही वो अपने मॉम डैड का आइस गोड से बदला लेगा। और फिर अपने मॉम डैड को मिस करने लगता है। फिर कुछ समय के बाद लकड़ी को काट कर जाजी के घर लेके आ जाता है। फिर जाजी कहता है कि बाहर को लकड़ी को रख दो और तुम अंदर आ जाओ डिनर
डिनर तैयार है। फिर जाजी और नियान दोनों एक साथ डिनर करने लगते हैं। फिर जाजी नियान से कहता है कि हम दोनों को साथ में रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि ये 1 महीना कैसे गुजर गया। फिर नियान कहता है कि मैंने एक जंगल में एक लड़की को देखा था। फिर जाजी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं काफी सालों से जंगल में रहता हूँ, मैंने आज तक यहाँ पर किसी को नहीं देखा और जंगल की हवा तो जहरीली होती है और यहाँ पर रहते हुए मुझे काफी सालों हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें उसकी दवाई बना कर दिया था जिसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होता, मगर शायद वहाँ की हवा तुम्हें लग चुकी है इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना, जिससे भी वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको सूचना मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।